Chittor's tale of bravery. There were a frequent struggle between Mughals and सिसोदिया राजपूत. अब मुगल और सिसोदिया राजपूत के बीच में अक्सर युद्ध होते रहते थे. The courageous सिसोदिया राजपूत were not ready to accept मुगल सुप्रीमेसी. अब जो सिसोदिया राजपूत है उनको मुगल शासन के जो होते हैं वो जो मुगल शासन उन पे राज करते वो उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे वो. एंड सो फाउट अगेंस्ट अकबर बोल्डली एंड ब्रेवली. इसकी वजह से वो अकबर के सामने लड़ाइयाँ करते थे बहुत ही बहादुरी से. अमोंग ऑल द वॉरियर्स महाराणा प्रताप्स ब्रेवली इज स्पेशली नोट वर्दी. अब बाकी सारे वॉरियर में से एक महाराणा प्रताप है वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थे. एमोंग द रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी महाराणा प्रताप was the one who fought against अकबर continuously till the end. अब बाकी सारे सिसोदिया डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनमें से महाराणा प्रताप जो थे वो ऐसे एक राजा थे जो अकबर के सामने लगातार लड़े रहे अंत तक. Since अकबर wanted to set up his rule in मेवाड़. अकबर है वो अपना राज्य मेवाड़ में जमाना चाहते थे. देयर वेर मेनी बैटल्स फॉट बिटवीन मेवाड़ एंड दिल्ली. उसकी वजह से मेवाड़ और दिल्ली के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी. Among which the Battle of हल्दीघाटी is considered to be the landmark battle. और उन सब में हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो एकदम से फेमस था. मतलब कि उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस था. Akbar had a huge, well-equipped army with a modern weapon, cannon, gunpowder in a sufficient number and artilleries. मतलब कि अकबर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी जो एक मॉडर्न वेपन्स यानी कि जो आधुनिक वेपन होते हैं उनके पास वो थे. तोप थी, गन पाउडर था और ऐसे सैनिक भी थे काफ़ी ज़्यादा जो किसी के सामने लड़ाई करे तो वो जीत सकते हैं आसानी से. वेर एज महाराणा प्रताप हैड एडवांटेज of his chivalrous Rajput warrior who lived in the forest and were therefore used to fighting wars in hilly areas. अब महाराणा प्रताप के पास एक एडवांटेज था क्या कि उनके जो वॉरियर्स थे वो ज़्यादातर जंगलों में रहते थे. तो जंगल के जो पहाड़ी इलाके थे उनमें कैसे युद्ध करना है वो बेहतर जानते थे. There were just 20 to 22,000 soldiers who fought bravely against lakhs of मुगल सोल्जर. अब जो महाराणा प्रताप थे उनके पास तो सिर्फ 20 से 22 हजार सोल्जर थे पर जो मुगल थे उनके पास तो लाखों की संख्या थी. तो आप सोच सकते हो कि 20 से 22 हजार सोल्जर है वो लाखों की संख्या में सैनिकों के सामने कैसे लड़ सकते हैं. इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेन अ मार्टियरडम एंड दैट कैन नेवर बी फॉरगेटन. अब जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक वो कभी नहीं भूल सकते. चेतक वॉज स्पेशली ट्रेन फॉर बैटल. अब चेतक जो उनका घोड़ा है उनको स्पेशली युद्ध के लिए ही तैयार किया गया था. इन द बैटलफील्ड यानी कि युद्ध भूमि चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप्स कमांड. अब युद्ध भूमि में चेतक जो उनका घोड़ा था वो महाराणा प्रताप के कमांड होते थे उनके साथ ही चलता था. मतलब महाराणा प्रताप जो कमांड करते थे वो चेतक उनको फॉलो करता था. व्हेन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज एट पीक चेतक एक्ट अकॉर्डिंग टू द राणा प्रताप्स इंस्ट्रक्शन एंड जम्प्ड हाई टू रीच अप द मुगल सेनापति हु वाज सीटेड ऑन हिज एलिफेंट. मतलब कि हल्दीघाटी का युद्ध जब चल रहा था तब महाराणा प्रताप ने चेतक को इंस्ट्रक्शन दी और चेतक ने बहुत बड़ी छलांग लगाई वो मुगल सेनापति के ऊपर जो कि मुगल सेनापति है वो एक हाथी के ऊपर बैठे थे. अ नोटवर्दी इंसिडेंट इज वन वेर राणा प्रताप थ्रू अ स्पीयर एट द सेनापति बट ही वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ होडास. महाराणा प्रताप का ये किस्सा भी फेमस है कि वो अपना भाला है वो उन पे सेनापति के मारने के लिए उनके ऊपर फेंका पर वो बच गए क्योंकि उनके पास हुडा था. There was many such incidents in the battle of हल्दीघाटी which were noteworthy. ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट है घटनाएं है हल्दीघाटी युद्ध की जो बहुत ही फेमस है. It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leader wore his canopy to distract the Mughal ruler. अब ऐसा भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप जब घायल हो गए तब उनके एक लीडर ने महाराणा प्रताप के कपड़े पहन लिए ताकि वो मुगल रूलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके.
चेतक टुक द इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। अब जब महाराणा प्रताप है वो घायल हो गए थे तो उनका घोड़ा चेतक है वो उसको युद्ध भूमि से दूर ले गया। देर आर मेनी सच इंसिडेंट्स अबाउट राणा प्रताप एंड अकबर मेंशन इन द हिस्ट्री। अब ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट है जो राणा प्रताप और अकबर के है जो हिस्ट्री में मेंशन किए गए हैं। महाराणा प्रताप lost द बैटल अगेंस्ट अकबर बट डिड नॉट गिव अप। अब मानने को तो हम ये मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। He wandered in the forest, faced many difficulties, but remained determined। अब वो जंगल में रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस की पर उनका ध्येय निश्चित था कि उनको जीतना ही है। राणा प्रताप फॉर्म द आर्मी अगेन। महाराणा प्रताप ने फिर से एक सेना तैयार की विद द हेल्प ऑफ भामाशाह, अ जैन ट्रेडर हु हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली एंड फॉट अगेंस्ट द मुगल अगेन। अब महाराणा प्रताप ने फिर से एक सेना तैयार की भामाशाह की मदद से, और जो भामाशाह है वो एक जैन ट्रेडर था। उन्होंने फाइनेंशियली उनकी हेल्प की और सेना तैयार करने में भी उनकी हेल्प की। ही वॉन ऑल द फोर्ट्स एक्सेप्ट चित्तौड़। अब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सारे किले जीत लिए थे, सिर्फ चित्तौड़ नहीं जीता था। ही वोड टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली। उन्होंने अपने आप से, महाराणा प्रताप ने वादा किया खुद से कि मैं जब तक चित्तौड़ नहीं जीत लेता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।